नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और अब आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे कर्क संक्रांति की। जी, आप लोग इसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। मतलब सूर्य जब उत्तर से दक्षिण की ओर आना शुरू करता है तो उसे सूर्य का दक्षिणायन कहते हैं। जब सूर्य का दक्षिणायन होता है तो बहुत सारे शुभ कार्य नहीं होते। तो आज इसी पर चर्चा होगी कि क्या किए जा सकते हैं, क्या नहीं किए जा सकते, सूर्य के दक्षिणायन में क्या क्या करना चाहिए, ये सारी चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करें और सबसे पहले देखें, आज शनिवार है और शनि का दिन है और मकर कर्क की संक्रांति। तो कर्क संक्रांति का महत्व भी देखते हैं और शनि देव की कृपा पाने के लिए भगवान के इस विग्रह का दर्शन भी करते हैं। न्याय के देवता हैं शनिदेव, कर्म फलदाता हैं शनिदेव, जीवन की सभी चिंताओं को समाप्त करते हैं चिंताहरण शनिदेव। शनिदेव का प्रताप ऐसा है कि वे किसी को भी जमीन से सिंहासन पर बैठा दे और सिंहासन से जमीन पर। देव दानव मनुष्य सभी के सभी साथ न्यायाधीश एक समान दृष्टि रखते हैं। वहीं यदि उनकी दृष्टि वक्र हो जाए तो जीवन प्रलयकारी हो जाता है। देश में कई जगहों में शनिदेव स्वयंभू हैं तो कहीं सिद्ध रूप में विराजे हैं। रायपुर के चूड़ी लाइन में स्थित चिंताहरण सिद्ध शनि धाम बेहद अनोखा है और छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना शनि मंदिर है जो भक्तों की परम आस्था का केंद्र है। हर शनिवार पूजा अर्चना करने आते हैं और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की और जो भी मनोकामना होती है वह पूर्ण रूप से पूरी होती है। ऐसा हमने आज पिछले 55 साल से यहाँ पे महसूस किया, अनुभव किया है। और यहाँ की मान्यता सबसे पुरानी है और ये रायपुर छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना और प्राचीन मंदिर है। और हमारे बड़े घर के भी जो आते थे इस मंदिर में आते थे, इनकी मान्यता है शनि बाबा से जो भी मांगो आपकी मन इच्छा पूर्ण करता है। और ये बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है अपने रायपुर छत्तीसगढ़ का और ये शनिदेव भगवान यहाँ सबकी मनोकामना पूरी करती है और सबको अच्छा रखते हैं बाबा जी। 14वीं शताब्दी में कलचुरी राजाओं ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया और इसके बाद यहाँ मठ मंदिरों की स्थापना का काल शुरू हुआ। इसी क्रम में यहाँ शनिदेव की पूजा अर्चना शुरू हुई। कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी में स्वर्गीय मनोहर लाल शास्त्री ने चूड़ी लाइन में शनि मंदिर की विधिवत स्थापना की, जहां शास्त्री परिवार की तीसरी पीढ़ी आज भी शनिदेव की पूजा अर्चना कर रही है। जो मंदिर है ये मतलब मनोकामना सिद्ध मंदिर है। इसमें जो लोग भी आके पूजा अपनी करते हैं और जोत वगैरह जलाते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी होती है। 15 जोत मेरे यहाँ कम से कम 5 साल से जल रही है। न्यायाधीश के इस प्राचीन मंदिर में बहुत ही विशेष परंपरा का पालन किया जाता है। मंदिर के गर्भगृह में विराजित प्रतिमा में तेल चढ़ाने, जोत जलाने सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान महिलाओं द्वारा ही किया जाता है और इसे बहुत शुभ माना जाता है। ये प्रथा यहाँ शुरू से ही चली आ रही है। यहाँ साल में 3 प्रमुख आयोजन होते हैं। शनि जयंती, मकर संक्रांति और हरेली अमावस्या पर महामनोकामना पूजा की जाती है। मंदिर में रायपुर ही नहीं अन्य जगहों से भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ आने से जीवन में चल रहे अशुभ योगों का निवारण होता है और शनिदेव अपने भक्तों को सुख संपन्नता का वर देते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं। शनि की बात करें तो
शम बीज मंत्र समझ में आता है, जिसका अर्थ होता है शमन करना। शम शंकराय नमः, शम शनये नमः, शम शनिश्चराय नमः। जो शम बीज मंत्र है वो शनि का बीज मंत्र है, जिसका अर्थ होता है कि परमात्मा शमन करो। तो सभी प्रकार के पाप ताप श्रापों का शमन करने वाले भगवान शनि का दर्शन आपने किया, शनि की महत्ता देखिए। अब चर्चा करने वाले 16 जुलाई को कर्क संक्रांति होने वाली है, और कर्क संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा करने से समस्त दोषों का नाश होता है, ऐसा कहा जाता है। ग्रंथों में सूर्य 5 देवों में पहले माने जाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे देव पंचायतन की पूजन का विधान है, लिखा है कि ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरकाः शिवम आत्मा मम शक्तिराद्या, कि सूर्य को भगवान सूर्य को परमात्मा का नेत्र माना गया, और ऐसा मान करके ये जो नेत्र है वो आरोग्यता देता है, बुद्धि का बल देता है, सुख समृद्धि यश कीर्ति और मान सम्मान देता है। तो भगवान सूर्य की कृपा हो तो इसका मतलब ब्रह्म के नेत्रों की कृपा होने से आपके अंदर में कृपा बढ़ती है। अब कर्क की संक्रांति का क्या मतलब होता है? कर्क की संक्रांति का मतलब होता है कि अब आने वाले दिनों में जो सूर्य है वो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु यानी 6 महीने लगातार इन 6 राशियों में संचार करेंगे, और फिर आएगी मकर संक्रांति 14 जनवरी के आसपास। फिर अब मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, इन 6 राशियों में सूर्य का संचार होगा। ऐसी स्थिति में जब कर्क से लेकर के धनु राशि तक सूर्य का संचार होता है तो इसे हम दक्षिणायन कहते हैं, सूर्य का दक्षिणायन होना। ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के काम में कर्म माने गृह प्रवेश होना या फिर यज्ञोपवीत होना, विवाह इत्यादि मने हो जाते हैं। इस समय वर्षा ऋतु का प्रारंभ होता है और इस समय केवल कृषि होती है। सारे ऋषि मुनि इस समय चातुर्मास करते हैं, भगवान सूर्य की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं, शिवा की पूजा करते हैं, दुर्गा की पूजा करते हैं, गणपति पूजन करते हैं, लक्ष्मी पूजन भी करते हैं, धनतेरस भी करते हैं, मगर इस समय काम्य कर्म नहीं किए जाते। माना जाता है कि इस समय रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आसुरी शक्तियां थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती हैं और दैवी शक्तियां थोड़ी सी कम होती हैं। इस समय नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए हमें पूजा दान स्वाध्याय सत्संग इत्यादि करना चाहिए। अब सवाल यह है कि इस समय जो 16 जुलाई को सूर्य की संक्रांति कर्क राशि पर हो रही है उसके लिए पुण्यकाल 12:27 दोपहर से 7:21 तक है। महापुण्य काल शाम को 5:03 से 7:21 तक है। तो इस समय क्या करना? इस समय तिल, लोहा, सोना, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि, गौ इत्यादि का दान करना, तिलादि अष्टमहादान करना। इसके अलावा नदी का स्नान करना, शिव शिवा की उपासना करके और यथाशक्ति आचार्यों को, गरीबों को, याचकों को यथाशक्ति दान करना चाहिए। इस पूरे कर्क संक्रांति के दिन आप भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, घर की साफ सफाई करें, हवन करें, दान करें, स्वाध्याय करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें तो फायदा होता है। चलिए, तो अब आपने अच्छे से समझा कि कर्क की संक्रांति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ है गुंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ पंडित जी, गुंजन हमेशा ना बीमार रहते हैं, उसके भविष्य के बारे में जानना है, उसका भविष्य कैसा रहेगा। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 30 मई 2013 रात 11:02 गुरुवार। रात को 11:02। जन्म स्थान जगदलपुर। जी। अभी बच्ची किस क्लास में है? अभी 5th में है। 5th क्लास में जी। कि 6th में है? नहीं, 5th में है। चलिए आइए देखते हैं। बच्ची लगातार रोगी रहती है, वजह क्या? इस बच्ची का जन्म लग्न मकर है, इसकी जो राशि है वो कुंभ है। लग्न ही शनि राहु से आक्रांत है, इसलिए आमतौर पर इस बच्ची को एलर्जी की प्रॉब्लम होना, एब्डोमिनल एलर्जी हो जाना, कफ हो जाना, बुखार हो जाना, ये आमतौर पे है। और आगे चल करके थोड़ा सा हार्मोनल इम्बैलेंस भी दे सकता है, क्योंकि बच्ची अब धीरे धीरे उस तरह से प्यूबर्टी के बाद या फिर हार्मोनल चेंजेस की तरफ आ रही है। इसलिए थोड़े माता पिता को इस बच्ची को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसके अलावा क्या करना चाहिए? इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया पहने और बच्चे को रुद्राभिषेक करा लें, तो ये इसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही हैं उन ग्रह दशाओं को देखकर ऐसा लगता है कि लगातार जो शनि के अंतर दशाएं चली नवंबर 2023 से, जैसे मैंने कहा कि लग्न शनि दशम स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसके कारण थोड़ी सी परेशानी बीते 3 सालों से है। तो नवंबर 2023 के बाद ये स्वतः स्वस्थ हो जाएगी, परंतु अभी आपको रुद्राभिषेक करा करके काले तिल के तेल से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करा करके उस जो
तिल का जो तेल है अभिषेक, उसको संभाल कर रखें। एक बूंद एक नाक में, एक बूंद एक नाक में, 4 बूंद शरीर में लगा करके नित्य स्नान करें, भगवान सूर्य को अर्घ दें, तो निश्चित तौर पे ये बच्ची एकदम स्वस्थ और बेहतर हो जाएगी। पर डॉक्टर की सलाह लेना बिल्कुल न भूलें जी। सूचना, ओहो सूचना जी, आप मेरी बात सुन रही हैं क्या? हेलो, लगता है सूचना जी से संपर्क टूट गया। हमारे साथ अगली कॉलर बनवारी जी हैं। बनवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है बनवारी जी से भी बात नहीं हो पाएगी। तो आज हम चर्चा कर रहे थे सूर्य संक्रांति की, हम चर्चा कर रहे थे शनि की। तो शनि कहते हैं कि काल पुरुष के दशम और 11वें स्थान के स्वामी हैं। दशम स्थान माना सत्ता का, 11वां स्थान रूटीन का। तो जब भी सत्ता और रूटीन की बात करें तो रूटीन से सत्ता प्राप्त होती है, मतलब जिसके जीवन में नित्यचर्या अनुशासित है उसके जीवन में सब प्रकार की समृद्धि मिलती है। इसलिए अगर आपके जीवन में अनुशासन नहीं है तो शनि की कृपा नहीं मिल सकती। यदि आप शनि से परेशान हैं तो अपने जीवन में सबसे पहले अनुशासन रखें। हमारे साथ कमलेश जी जुड़ चुके हैं, धर्मेश जी जुड़ चुके हैं। धर्मेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है धर्मेश जी से भी बात नहीं हो पा रही है। बादल का समय है, इसलिए बहुत सारे जो हमारे दर्शक हैं उनका संपर्क टूट रहा है, क्योंकि बादल के समय थोड़ा सा सिग्नल कमज़ोर होते हैं, ऐसा मैं समझता हूँ, आमतौर पे अनुभव देखा है। तो हम चर्चा कर रहे थे शनि अगर खराब हो, शनि आपके 6ठे 8वें 12वें बैठा हो, शनि के कारण अगर आप बहुत अपमानित हो रहे हो या शरीर में कष्ट हो रहा हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो या बेवजह की वादों में फंस रहे हो, तो आपको जीवन में क्या करना चाहिए? तो शनिश्चर मंत्र का जप करना चाहिए, काले तिल काले उड़द का दान करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और गरीबों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे फायदा होगा। हमारे साथ अगली कॉलर हैं विनीता। विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहती है? जी हाँ, हम अपने पति के बारे में पूछना चाह रहे थे। 10/5/67 उनकी डेट ऑफ बर्थ है। 10/5/66 की 64? 67 63 या 64? 67 से 67 जी 67। आप टीवी की आवाज देख करके बात करें, बड़ा तकलीफ है। जन्म समय बता दें जी। 11 बजे जन्म सुबह शाम? दोपहर का। जन्म स्थान? जबलपुर। हाँ, जबलपुर जी। 10/5/67 है। 67 ना? जी 67 जी। देखिए, जब कभी हम अपने दर्शकों को बता दें, जब आप 66-67 कहते हैं तो फंबल होता है। आप 67 बोलते हैं, मैं 66 समझता हूँ, 65 समझता हूँ, है ना? आवाज में थोड़ी सी तकलीफ आती है। थोड़ा सा इंग्लिश टर्मिनोलॉजी यूज कर लेंगे तो ज्यादा आसान होगा। चलिए ये देखते हैं, आपके हस्बैंड का जन्म लग्न कर्क है, उनकी जो राशि है वृषभ, लग्न में गुरु, जीवन में बहुत संघर्ष, तीसरे स्थान में मंगल, जबरदस्त ऊर्जा है, 12वें स्थान में शुक्र है, पेट की तकलीफ हो सकती है, भाग्य स्थान में शनि, जीवन में फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा हैं। कर्क लग्न वाले जातकों को आमतौर पर मैरिटल लाइफ में काफी परेशानी होती है। शनि की महादशा में शनि का अंतर्मार्केश की दशा है, इस समय काफी संघर्ष चल रहा है और ये संघर्ष लगातार 2024 तक चलेगा। क्या करना चाहिए? शनिवार का व्रत करें, काले तिल काले उड़द का दान करें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें और शनिश्चर मंत्र का जाप करें तो फायदा होगा। हमारे साथ अगले कॉलर धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? धर्मेंद्र नहीं, गुरुजी महेंद्र साहू। प्रभु, आप महेंद्र, देवेंद्र, राजेंद्र सब हैं, बताइए क्या जानना चाहते हैं? महेंद्र साहू है सर, उनका जन्म 18/3/2002 का है सर। जन्म समय बता दें? लगभग सर वही गुरुजी 9 बजे के आसपास का है। सुबेरे शाम? दिन में सुबह। जन्म स्थान? जन्म स्थान है पंडित जी कटनी जिला है, ग्राम मोहनी है। कौन सा जिला? जिला कटनी। कटनी जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? महेंद्र के भविष्य में जानना चाहते हैं गुरुजी। नहीं, क्या कर रहे हैं, पढ़ाई क्या किए हैं? ये तो साक्षात BSc सेकेंड ईयर कर रहे हैं गुरुजी। BSc सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है ये तो साक्षात लक्ष्मी पुत्र है। इसका जन्म लग्न मेष राशि, इसकी मेष है। इसके और नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में बस एक फर्क है कि इनका लग्न मेष है और उनके लग्न
वृश्चिक है। अदरवाइज देखें कि दोनों की ही जन्म कुंडली में मंगल और चंद्रमा एक हैं, इसका मतलब ये महालक्ष्मी योग बनाता है और ये महापुरुषों का योग बनाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इनकी भी पढ़ाई में काफ़ी संघर्ष रहेगा, पर अंतिम जीवन के अंत में ये काफ़ी सफल होंगे। इन्हें 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहनना चाहिए और इन्हें बड़े काम जैसे रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर बैंक, फाइनेंस, इंश्योरेंस में ये काम कर सकते हैं। ही इज़ वेरी गुड इन एवरीथिंग। ये अपने सभी मामलों में बड़े एक्सपर्ट और माहिर हैं। एक बात जरूर है, इनके दूसरे स्थान में शनि राहु है। अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। किसी भी नदी के किनारे किसी भी देवता के मंदिर में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में जब श्रवण नक्षत्र हो तो मम कुलाभिवृद्धि ऐसा संकल्प करके पितृदोषों की शांति करानी चाहिए, वरना जीवन में काफी संघर्ष बना रहेगा। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर भी नजर डालें तो इस समय जो दशाएं चल रही हैं वो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं इसलिए इसका ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, पर यदि आप पढ़ाई नहीं करते तो निश्चित तौर पर इसका असर पड़ता। इस समय हम देख पा रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की महादशा और चंद्रमा की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है, मतलब हेल्थ को लेकर के थोड़ी सी परेशानी और परिवार में थोड़ी सी तकलीफ चल रही है। रुद्राभिषेक परिवार में सब लोग मिलकर कराएं तो कल्याण होगा। चलिए हमारे साथ अगले समीर दास जी हैं। समीर दास जी बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी महाराज प्रणाम। जी प्रणाम, बताएं। अरे मेरा डेट ऑफ बर्थ 24/12/73 है। जोर से बोलें, समझ में नहीं आ रहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24/12/73 है। 24/12/1973। 73। जन्म समय? जी जन्म समय 11:45 शनिवार के दिन का। सुबेरे का है शाम का? शाम को, सुबह। अच्छा, जन्म स्थान बता दें। खोंगा पानी। ये कहाँ पड़ता है? खोंगा पानी में हुआ था जन्म मेरा। नहीं, कोमा खान कहाँ, महासमुंद में है? खोंगा पानी, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़। अच्छा, बताइए क्या जानना चाहते हैं। मैं हमेशा बीमार रहता हूँ, ये कभी बीच में 1 महीने से कंटिन्यू बीमार पड़ा हुआ हूँ और दूसरे लोग मेरे पे हेल्प ले लेते हैं, बस मेरे तो किसी हेल्प नहीं मिलता है। नहीं, कारण क्या होता है? अभी क्या प्रॉब्लम है? कौन सी चीज आपको कॉमनली हमेशा रहती है? अभी मेरा किडनी लिवर में इन्फेक्ट है। अभी दारू पीते हैं? हाँ, पहले पीकर अब छोड़ दिया हूँ। कितने साल पहले छोड़ा है? कल परसों? अभी नहीं, कल परसों नहीं, लगभग 1 महीना हो रहा है। 1 साल हो रहा है। चलिए आइए देखते हैं। राहु की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और जातक चूंकि राहु शनि से आक्रांत है इसलिए प्रलय काल है। 2021 से 2024 ये प्रलय काल है। इस समय शारीरिक, मानसिक, आर्थिक हर तरह की परेशानी आपको हो सकती है। आपका जन्म लग्न मीन और राशि आपकी धनु है। जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत और राहु की महादशा चले तो समझ लेना आपके जीवन में प्रलय है और हर तरह की परेशानी आ सकती है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में और सर्वाइव करना चाहते हैं तो नियमित रूप से रुद्राभिषेक करें, भगवान शिव का नाम लें, आहार का संयम रखें, दवा समय पर लें, रात में समय पर सोएं, समय पर जागें और याद रखें कि ये समय लगातार अभी आगे चलने वाला है फरवरी 2024 तक। मतलब ये जो संक्रमण काल है वो अभी 8 महीने और चलेगा, तो 8 महीने आपको संयम और रखना चाहिए। याद रखिए, राहु ददाति रोगम, जब कभी भी राहु की दशा हो तो रोग आता है और आपको रोग है। आपको चाहिए कि आप एक 8 कैरेट के इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज पहने, भगवान शिव का पूजन कर दें तो कल्याण होगा। अच्छा, जब ने चर्चा की भगवान शनि की, सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें तो शनि की कृपा होती है, यदि बुरे कर्म करें तो उनका प्रायश्चित करें तो उनकी कृपा होती है। दूसरा, हमने बात की कर्क संक्रांति की, मतलब 16 जुलाई से सूर्य जो है कर्क राशि में संचार करेंगे और इसके बाद 6 महीने लगभग विवाह, यज्ञोपवीत इत्यादि बंद हो जाएंगे। इस समय नेगेटिव एनर्जी बहुत रहती है। इस समय मंत्र जप, ध्यान, धारणा, अनुष्ठान, दान करें, स्वाध्याय करें, सत्संग करें, ये सब हमने चर्चा की। अब चर्चा करते हैं रैपिड फायर, राशियों का रैपिड फायर होगा। हम लोगों ने एक नई शुरुआत की है कि भाई टीवी के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हम कल की राशिफल का जुगाड़ आज करते हैं। तो चलिए 12 राशियों का हाल शुरू करते हैं और बात करते हैं मेष यानी अरीज की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि समय तीसरे स्थान में सूर्य चंद्रमा, मतलब आपकी जिंदगी में जो हाई प्रायोरिटीज है वो परिवार है और परिवार को लेकर के थोड़ी चिंता, थोड़ी सी फिक्र हो सकती है। इस समय आप देखें भूमि, वाहन, मकान के योग दिखाई पड़ेंगे। 11वें स्थान में शनि। रूटीन आपकी काफी बढ़िया रहेगी, मतलब कुल मिलाकर के कल का दिन आपके लिए बहुत शानदार रहने वाला है। क्या करें जिससे कल का दिन बेहतर हो जाए? काले तिल का दान करें, फिर दिन की शुरुआत करें, कल बेहतर होगा। और बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि एज इट इज रूटीन में एकादश 12वें स्थान में रूटीन आपका व्यवस्थित रहेगा। कभी जागना, कभी सोना, कहीं खाना, तो अव्यवस्थित रूटीन के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। करना क्या चाहिए? भगवान शिव का दर्शन करें, काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन यानी जमुनाई की, जिसके लग्न में सूर्य के साथ में चंद्रमा है। चंद्रमा द्वितीय होकर के लग्न में है। इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पंगे हो सकते हैं और परिवार को लेकर
थोड़ी चिंता हो सकती है, बहुत ज़्यादा सिंसियर है। 11वें स्थान में राहु, मुझे लगता है कोई आकस्मिक लाभ के कारण मन परेशान रहेगा और साथ में आकस्मिक लाभ के कारण मन बड़ा खुशहाल रहेगा। और शनि के कारण कुछ आध्यात्मिक उपाय हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, तो एक दिन पूरा कल का निकाल के रखिए, हो सकता है कल आपके जीवन में कोई पूजा पाठ करना पड़े तो वो आपके लिए काफ़ी बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की, जिसके स्वामी चंद्रमा 12वें स्थान में, हेल्थ को लेकर के थोड़ी टेंशन। इस समय लग्न में बुध है, काफ़ी सेंसिबल है। 10वें स्थान में गुरु के साथ में राहु, यस अपॉर्चुनिटीज है, मगर अपॉर्चुनिटीज में ढेर सारे परेशानियां। करना क्या चाहिए, राहु के मंत्र को जब करें, सफेद थोड़े से चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल आपका बेहतर होगा। बात कर लेते हैं सिंह लियो की, जिसके 12वें स्थान में बुध है, हेल्थ को लेकर के थोड़ी चिंता। मंगल के साथ में शुक्र, बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे और मुझे लगता है इंपेशेंट भी होंगे, तो इंपेशेंस से बचना होगा, गुस्सा बिल्कुल ना करें। तीसरे स्थान में राहु, भागदौड़ काफी होगी। भाग्य स्थान में राहु बैठे और तीसरे स्थान में केतु, तो भागदौड़ के साथ उलझने होंगी। उलझनों से बचने के लिए राहु की शांति यानी भगवान शिव का दर्शन करें और फिर गाय को गुड़ के साथ में रोटी खिलाएं तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि की। इस राशि में हम देखते हैं कि सारे ग्रह गड़बड़ बैठे हैं। 8वें स्थान में गुरु के साथ में राहु, मतलब लाइफ पार्टनर की सेहत का एकदम ध्यान रखना होगा। 12वें स्थान में शुक्र बैठे हैं, मतलब हेल्थ का, अपने भी हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इस समय दूसरे स्थान में केतु, यात्राएं हो सकती हैं। 5वें स्थान में, 6ठे स्थान में शनि है, ऋण रोग व्याधि शत्रुता बढ़ती है। शनिश्चर मंत्र जब करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं तुला यानी लिब्रा के लग्न में केतु है, ढेर सारा इंटेलेक्चुअल आपका बाहर आने वाला है। 7वें स्थान में राहु, मगर कुछ लोग आपको चीट कर सकते हैं। 11वें स्थान में मंगल, एनर्जी बहुत है, इसको सही तरह से चैनलाइज करें कि आज भी गाय को गुड़ खिला करके और फिर दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर ले वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो की, जिसके 12वें स्थान में केतु और 6ठे स्थान में राहु, यानी ऋण रोग व्याधि शत्रुता और यात्राएं थोड़ी सी सावधानी से देखनी चाहिए। क्या करें, आपको चाहिए कि भगवान शिव का दर्शन करें, काले तिल का दान करें, आप भी दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते दोस्तों धनु यानी सिस्टीरियंस की, इस राशि में देखते हैं कि 11वें स्थान में केतु है, मतलब भाग दौड़ करके काफी पैसा मिलेगा, मगर संतान को लेकर चिंता हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी कुछ लोग परेशान हो सकते हैं। क्या करना चाहिए, आपको चाहिए कि आप भगवान शिव का दर्शन करें, थोड़े से धतूरे का फूल भगवान को चढ़ा करके फिर दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉर्न्स की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्ने शनि धन स्थान में बैठे हैं और द्वादशीस बृहस्पति इस समय 5वें स्थान में, मतलब 4थे स्थान में, मतलब माता के स्वास्थ्य, भूमि का लेना देना या फिर वाहन का मेंटेनेंस आपके लिए चिंता का विषय हो सकता है। इस समय चंद्रमा 7वें शुक्र 6ठे स्थान में, लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। इस समय 8वें स्थान में शुक्र मंगल, मुझे से लगता है कि इस राशि वाले जातकों को कुछ स्थान परिवर्तन के योग भी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या करना चाहिए, तो यदि किसी प्रकार का कोई सुझाव मिले तो जरूर करें। शनिश्चर मंत्र जब करें, काले तिल का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर होगा। बात कर ले कुबेर एक्वायरेंस की, जिसके लग्न में शनि बैठे और तीसरे स्थान में गुरु के साथ में राहु, कल का दिन बहुत क्रिएटिव होगा, काफी उलझनों भरा होगा और बहुत सारे डिसीजन लेने में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। इस समय इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि 5वें स्थान में सूर्य चंद्रमा, बच्चे की सेहत को लेकर थोड़ी चिंता। क्या करें, चंद्रमा की मंत्र गजब करें, थोड़े से चीनी का दान करके दिन की शुरुआत करें तो कल का दिन बेहतर। बात कर लेते जमीन यानी पेशेंस की, इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्नेश धन स्थान में है, इंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी के पंगे थोड़े से आपको परेशान करते नजर आ रहे हैं। इस समय 8वें स्थान में केतु, कुछ यात्राएं आपके लिए बेहतर नहीं। 12वें स्थान में शनि, खर्च थोड़ा सा ज्यादा होगा। 5वें स्थान में हम देखते हैं कि शुक्र के साथ में मंगल, 6ठे स्थान में, मतलब एनर्जी बहुत सही होगी। क्या करना चाहिए जिससे कल का दिन बेहतर हो, करें एक छोटा सा उपाय, शनिश्चर मंत्र जब करें, काले तिल काले उड़द का दान करके दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। कल आज तो विदा लेते हैं, कल इस वादी के साथ कि फिर आएंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।